नमस्कार। आज जयशंकर प्रसाद का आत्मकथ्य हम लोग पढ़ेंगे। और जयशंकर प्रसाद ने जो आत्मकथ्य, यह आत्मकथा के रूप में हंस पत्रिका में जो संपादित किया जा रहा था, इन्होंने जब बड़ी गंभीरता पूर्वक आत्मकथा न लिख करके ये जो बात इन्होंने लिखा है, बड़ा ही रोचक और आत्मसंबोधन से परिपूर्ण भरा हुआ है, रसयुक्त है। मधुप गुनगुना कह जाता कौन कहानी यह अपनी। मधुप, मधुकर, भौरा, कौन भौरा अपनी कहानी कह जाता है। वो ये बात है कि जब कोई अपनी आत्मकथा वर्णन करना सबके बस की बात नहीं होती है। सभी लोग अपनी आत्मकथा वर्णन कर ही नहीं सकते। एक महात्मा गांधी भी, उन्होंने अपनी आत्मकथा सत्य के प्रयोग के रूप में उन्होंने लिखा, लेकिन उन सभी क्षणों का उन्होंने विस्तृत वर्णन कर दिया जो उनको नहीं करना चाहिए, तभी वो आत्मकथा पूरी होती है। महात्मा गांधी के जैसे जो लिखता है, यानी हर एक बातों को गंभीरता पूर्वक विचार करते हुए जो लिखता है, वही आत्मकथा पूरी होती है। यह कह रहे मधुर गुनगुना कह जाता कौन कहानी यह अपनी। मैं कैसे यह मधुर गुनगुना कर कह जाता, मैं कैसे यह बात कहूँ अपनी इस कहानी, इस आत्मकथा को। मुरझाकर गिर रही पत्तियां देखो कितनी आज घनी। बहुत अधिक पत्तियां जो घनी थी, जो बिल्कुल वह सभी मुरझाकर गिर रही हैं। समयांतराल बीतता जा रहा है, समय बीत रहा है। मुरझाकर गिर रही पत्तियां देखो, मुरझाकर पत्तियां गिर रही हैं कितनी, बहुत है। जो आज घनी घनी पत्तियां थी, सभी जो है गिर रही हैं इस गंभीर अनंत नीलिमा में। इस गंभीर, जो बहुत ही गंभीर था, महत्वपूर्ण था, अनंत आकाश में, नीलिमा अर्थात आकाश में, अनंत आकाश में असंख्य जीवन इतिहास, बहुत सारे लोग इतिहास अपने लिखकर, पढ़कर, संवार कर गए हुए हैं। यह लोग करते ही रहते हैं अपना व्यंग मलिन उपहास। अब लोग भाई, जो लोग भी इन्होंने अपनी ये आत्मकथा लिखा है, महात्मा गांधी ने अपनी आत्मकथा लिखी, इतना उपहास उनके आत्मकथा के ऊपर किया जाता है। कोई ऐसा महात्मा ही होगा जो बहुत बड़ा महात्मा होगा, जो बहुत सटीक महापुरुष होगा, वही अपने उन क्षणों को जो बिल्कुल न कहने योग्य है, वह कह सकता है और कह पाएगा। यह लोग करते ही रहते हैं अपना व्यंग मलिन उपहास, अपना व्यंग मलिन, जो उन क्षणों का वर्णन कर देते हैं, फिर भी अपना उपहास कराते हैं। कभी कहते हो कह डालो, तब भी तुम कह रहे हो, लोग अपना उपहास करा रहे हैं, फिर भी तुम कह रहे हो क्या, तब भी कहते हो कह डालो। कहते हो आप कह डालिए क्या, दुर्बलता अपनी बीती। अपनी दुर्बलता जो आपके ऊपर बीती है, वह दुर्बलता भला कैसे कही जा सकती है। कह रहे तुम सुनकर सुख पाओगे, देखोगे यह सागर रीति। तुम सुनकर तुम तो मजे लोगे, मेरी आत्मकथा को सुनकर तुम तो बहुत सुखी होगे, तुम बहुत मजे लोगे। तब भी कहते हो कह डालो, तब भी कहते हो कह डालो, दुर्बलता अपनी बीती। तब भी, फिर भी तुम कहते हो कह डालो, दुर्बलता अपनी बीती। अपनी दुर्बलता जो बीती है, फिर भी कहते हो मैं कह डालूं। तुम सुनकर सुख पाओगे, देखोगे यह गागर रीति। तुम सुनकर बड़े आनंदित होगे, बड़े सुख पाओगे, और यह कहोगे क्या, हाँ, यह गागर रीति, यह गागर खाली है, इसमें कुछ नहीं है, यह रीता रीता गागर है। किंतु कहीं ऐसा ना हो कि, किंतु कहीं ऐसा ना हो कि, मत समझना तुम ही खाली करने वाले। यह गागर रीति है, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि मैं वो सब लिख जाऊं, यह गागर तुमने ही खाली की है, इसीलिए रीता हुआ है। अपने को समझो, अपने को समझो, मेरा रस ले अपनी भरने वाले। हाँ, अपने को समझो, मेरा रस ले अपनी भरने वाले, मेरा रस लेकर अपनी भरने वाले, खुद को समझो। हाँ, गागर में से जब खाली गागर होती है, तो लोग उस गागर को रीता गागर कहते हैं, इनके अंदर कुछ नहीं है गागर में, तो उसको पीने वाले लोग ही
तो उसको खाली किए हैं, उस गागर को। यही बात कहना चाहते हैं। किंतु कहीं ऐसा न हो, समझो, लेकिन ऐसा न हो कि तुम ही गागर खा। अभी तो मैं अपनी बात कह जाऊंगा और आपको लगेगा कि मेरे अंदर कुछ ऐसा नहीं है जो मैं आपको कहूँगा या आप समझेंगे, मैं अपनी आत्मकथा को कहूँगा, यह गागर आप समझेंगे बिल्कुल रीता रीता यानी खाली खाली है। और कहीं ऐसा ना हो कि तुम ही खाली कर, यह गागर को कहीं ऐसा ना मैं लिख दूँ कि तुम ही खाली करने वाले हो। अपने को समझो मेरा रस ले, अपने को समझो, तुम खुद को समझो, मेरा रस ले अपनी भरने वाले। मेरा रस लेकर अपनी गागर को भरने वाले, अपने को तो समझो पहले। अब ये आत्मकथ्य के अंतर्गत यह बात, आत्मकथा जयशंकर प्रसाद का यह आत्मकथ्य कविता के रूप में लिखा गया है। और दूसरा 3 भागों में बांटा गया, काव्यांश 1, काव्यांश 2, काव्यांश 3। तो 2, 4, 6, 8 और फिर 2, 4, 6 यानी 8 एक पद, काव्यांश दूसरा 6 पद, फिर इसके बाद तीसरा पद नेक्स्ट वीडियो में आपको दिया जाएगा। यह विडंबना है, बड़ा अड़चन है। अरे सरलते तेरी हंसी उड़ाऊं मैं। अरे सरलते अपनी पत्नी को कहते हैं, अरे सरलते तुम कितनी सरल हो, कितनी मधुमेह हो, क्या मैं तेरी हंसी उड़ाऊं? उन क्षणों को मैं कैसे लिख जाऊं जब मैं तुमसे नाराज था, तुम मुझसे नाराज थी, मैं तुम पर खुश था, तुम मुझ पर खुश थी। यह उन क्षणों को क्या, यह विडंबना। अरे सरलते तेरी हंसी उड़ाऊं मैं तुम्हारी हंसी उड़ाऊं। भूलें अपनी या प्रवंचना औरों की दिखलाऊं मैं, अपनी भूलें या अपनी प्रवंचना, अपनी प्रशंसा औरों की दिखलाऊं मैं, या औरों की प्रशंसा मैं दिखलाऊं, या किसी और की प्रशंसा को दिखलाऊं मैं। किस तरह से मैं आत्मकथा को खुद की लिखूं? कहते हैं उज्ज्वल गाथा कैसे गाऊं, उज्ज्वल गाथा, इस चमकदार गाथा को, गीत को मैं कैसे गाऊं? मधुर चांदनी रातों की, मधुर जो बिल्कुल मीठी और चांदनी रातों की गाथा को मैं कैसे गाऊं? अरे खिलखिलाकर हंसते रोने वाली उन बातों की, खिलखिलाकर हंसते रोने वाली उन बातों की, खिलखिलाकर हंसते रोने वाली उन बातों की। अरे मैं कैसे उन बातों की कह डालूं? खिलखिलाकर हंसते रोने वाली, हंसते रोने वाली उन बातों को, उन बातों की। मिला कहाँ वह सुख जिसका मैं स्वप्न देखकर जाग गया, मिला कहाँ वह सुख जिसका मैं स्वप्न देखकर जाग गया। वह सुख कहाँ मिला जिसका मैं स्वप्न देखकर जाग गया। आलिंगन में आते आते मुस्कुराकर जो भाग गया, आलिंगन में आते आते मुस्कुराकर जो भाग गया। अपनी पत्नी की बातों को ये कहते हैं, जब मैंने स्वप्न देखा, मिला कहाँ वह सुख कहाँ मिला जब मैं उस स्वप्न में था। जैसे उसको पकड़ना चाहा, आलिंगन में आते आते मुस्कुरा कर जो भाग गया, मुस्कुरा करके जो भाग गया। उसकी बात मैं कैसे उन बातों को, कैसे उन क्षणों को, कैसे उनके अनुभवों को कैसे मैं शब्दों का जामा पहना सकूं, शब्दों का कैसे उसके ऊपर आरोपण चढ़ा सकूं। इसलिए मैं अपनी आत्मकथा को इस प्रकार अभिव्यक्त नहीं कर सकता। मैं इतनी ही अपनी कविताओं के माध्यम से इस बात को मैं आत्मकथा के रूप में प्रेषित करता हूँ या लिखता हूँ या देता हूँ। ये जयशंकर प्रसाद की यह कविता, ये आत्मकथ्य वर्णन करते हैं जयशंकर प्रसाद जी। बहुत ही सुंदर ढंग से उन्होंने बहुत सारी बातें उन्होंने पहले भी लिखी हुई है। कह रहे हैं, मिला कहाँ सुख वह जिसका मैं स्वप्न देख कर जाग गया। वह सुख मुझे कहाँ मिला, उसे कहाँ मिला या किसे कहाँ मिला? आलिंगन में आते आते मुस्कुराकर जो भाग गया। जो आलिंगन में आते आते, हमारे आलिंगन में आते आते, मेरे अंदर आते आते, जो मुस्कुराकर जो भाग गया हो, वह सुख मुझे क्या, किस तरह से मैं उसे वर्णन करूं। आज के लिए इतना ही, और शेष अगले वीडियो में जो शेष इसका बच रहा है, अगले वीडियो में हम आपको ले आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार, बाय। और इसको आगे आप पढ़ सकते हैं, इसके लिए आप कमेंट वगैरह कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो अगले
सेशन के लिए भी बनाना है। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।